इधर मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी के लिए उड़ान भरी, उधर योगी लखनऊ में सब कुछ छोड़ छाड़कर अचानक गोरखपुर पहुंच गए। योगी के गोरखपुर पहुंचते ही मच गया हड़कंप, आ गए आदेश। लोग भी सोच में पड़ गए कि अचानक बाबा को क्यों आना पड़ा गोरखपुर। मोदी ने योगी से फोन पर जो कहा था उसे योगी ने कर दिया। एक साथ 3 बड़े ऐलान से यूपी में बड़ा खेल हो गया। बीच मीटिंग में योगी को आया गुस्सा, मंत्रियों के लगा दी क्लास। कई मंत्रियों पर योगी गिराएंगे गाज, भ्रष्ट अधिकारियों के भी लगा दी वाट। जब पूरे देश में चर्चा मोदी के विदेश दौरे की थी, तभी आधी रात में कुछ ऐसा हुआ कि योगी को लखनऊ में सारा काम धाम छोड़कर गोरखपुर पहुंचना पड़ा। गोरखपुर पहुंचते ही योगी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में ना तो उन्होंने खुद सोचा था और ना ही किसी ने कल्पना की होगी। योगी जब भी मौका मिलता है वैसे तो गोरखपुर जाते रहते हैं, लेकिन इस बार ना किसी को कानो कान खबर थी और ना ही किसी ने सोचा था कि अचानक बाबा को सारा काम छोड़कर, टेबल पर खुली फाइलें छोड़कर गोरखपुर आना पड़ेगा। उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। गोरखपुर में चर्चा होने लगी कि कहीं योगी कुछ बड़ा तो नहीं करने वाले। योगी जब जब अचानक इस तरह जाते हैं तब तब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला होता है। योगी के गोरखपुर पहुंचने की पूरी कहानी से पहले योगी अपने मंत्रियों से किस बात पर नाराज हैं और क्या बड़ा फैसला लेने की योगी ने तैयारी कर ली, वो जान लीजिए। खबरों के मुताबिक निकाय चुनाव में भले ही बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की हो, लेकिन योगी इसके बाद भी नाराज थे क्योंकि कई ऐसे मंत्री थे जो निकाय चुनाव में भी अपने इलाके में बीजेपी को जीत नहीं दिला सके। योगी ने मोदी से यूपी में सभी 80 सीटें बीजेपी की झोली में डालने का वादा किया है। ऐसे में मंत्रियों के इस परफॉर्मेंस से योगी का टारगेट पूरा ना हो, ऐसा बाबा बिल्कुल नहीं चाहते। कुछ तो ऐसे मंत्री भी थे जिन्होंने बगावती सुर भी अपना लिए थे, लेकिन उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस वो एक एक कर ऐसे मंत्रियों को सुन रहे थे, देख रहे थे और उनका खाका तैयार कर रहे थे। लेकिन अब योगी ने पूरा मन बना लिया है ऐसे मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में जल्दी योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने वाला है। योगी कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं और कई नए लोगों को योगी अपनी कैबिनेट में जगह भी दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्री और प्रदेश के नेताओं की जिम्मेदारी बदलकर पार्टी मंत्री और संगठन के नेताओं को लगातार सतर्क रखना चाहती है, ताकि उन्हें इस बात का आभास रहे कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो योगी उन पर कभी भी कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं और उनके हाथ से मंत्रालय भी छिन सकता है। योगी नहीं चाहते कोई मंत्री किसी एक विभाग को अपनी जागीर समझ बैठे। ऐसे में ये बदलाव मंत्रियों के पिछले 1 साल में किए गए काम के आधार पर हो सकते हैं। योगी ने एक एक मंत्रियों की उनके विभाग, उनके इलाके से रिपोर्ट मंगवा ली है। दिल्ली से भी आदेश आ गया है, अब बस योगी के एक्शन की बारी है। योगी आदित्यनाथ किस तरह से जनता के बीच जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, इसकी कई तस्वीरें हम देख चुके हैं। रैली हो या रोड शो या योगी का जनता दरबार ही क्यों ना हो, हमेशा सैकड़ों हजारों की भीड़ ऐसे मौकों पर देखने को मिल जाती है। लेकिन इस बार योगी गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष पूजा में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे। उनके चाहने वाले और गोरखपुर के लोगों को जैसे ही खबर मिली कि बाबा आ गए हैं, लोगों की भीड़ जुट गई। योगी के सामने लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सख्त और जल्द कार्रवाई का आदेश दे दिया। योगी की इस दरियादिली को देखकर लोग योगी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। कई लोगों की आंखों से तो आंसू भी छलक गए। वहीं योगी को लगातार कई दिनों से अधिकारियों की लापरवाही और कई विभागों में भ्रष्टाचार की जानकारी मिल रही थी। कुछ विभागों के अधिकारियों के नाम तक योगी आदित्यनाथ के टेबल पर पहुंच गए हैं। बस अब योगी इन अधिकारियों की भी छुट्टी करने की तैयारी में है, क्योंकि योगी जिस तरह से दिन रात लोगों के लिए काम करते हैं, वो नहीं चाहते किसी की लापरवाही या किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से सरकार की छवि पर असर पड़े। यानी एक तरफ मंत्रिमंडल में फेरबदल, दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों की क्लास। वहीं 2024 की फुल तैयारी में योगी जुट गए हैं। दोस्तों, क्या आप भी मोदी के बाद योगी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।